कपालभाति। जी हाँ, आज मैं इस पर बात कर रही हूँ। नमस्कार, दादी योगा चैनल पर आपका स्वागत है। कपालम भाति इति कपालभाति, जिस क्रिया से कपाल अर्थात मस्तिष्क का सामने का भाग स्वच्छ हो, उसमें चमक आए, उसे कपालभाति कहते हैं। कपालभाति में श्वास प्रश्वास बहुत तेजी से छोड़ा जाता है। खास करके प्रश्वास की क्रिया सक्रिय होती है और निश्वास यानी श्वास की क्रिया निष्क्रिय होती है, प्रश्वास सक्रिय होता है। यानी छोड़ी जाने वाली जो श्वास है वो बहुत तेज होती है, उसी के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए और पेट के अंगों पर ध्यान होना चाहिए। और ली जाने वाली श्वास निष्क्रिय होती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है और यह हमारे समस्त कफ दोषों का निवारण करती है। अब मैं आपको पहले ये बता दूं, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि श्वास कपालभाति क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि इसे किसे नहीं करना है। इसे हृदय रोगी न करें, रक्तचाप के रोगी न करें, पेट में अगर आपके अल्सर का घाव है तो न करें, पेट का कोई ऑपरेशन कराया है तो भी इसका अभ्यास नहीं होगा। इसके अलावा गर्भवती माताएं न करें और जिन दिनों आप पीरियड के दिनों में भी इसका अभ्यास नहीं किया जाता है। और कमर दर्द, स्लिप डिस्क के रोगी भी इसका अभ्यास न करें, क्योंकि इससे उनका रोग बढ़ेगा। जब रोग ठीक हो जाता है तो आप अपने प्रशिक्षक से पूछ के जिस गति से वो बोले तब आप शुरू करें। तो ये तो मैंने बता दिया किसे नहीं करना है, बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके मैं आपको लाभ बताती हूँ। ये शरीर की समस्त कोशिकाओं को सक्रिय करती है, जिससे कि संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव आता है। सबसे पहला प्रभाव उदरीय पेशियों की मालिश कर उनमें लचीलापन आता है। दूसरा जो लाभ है ये हमारा फेफड़ों के लिए है। फेफड़े सक्रिय होते हैं, स्वच्छ होते हैं। इसमें छोड़ने की क्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जिससे कि फेफड़े पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे इसका लाभ पूरे शरीर को मिलता है। क्योंकि रक्त जब शुद्ध होगा तो पूरे शरीर को शुद्ध रक्त मिलने से हमारे समस्त शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं वो स्वस्थ होती हैं, सक्रिय होती हैं। अब फेफड़ों के समस्त कफ संबंधी सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। कोई ऐसा रोग नहीं है जो इससे न ठीक हो। और तीसरा इसका लाभ हृदय को होता है, क्योंकि जब हम इस तेजी से इस क्रिया को करते हैं तो हृदय की जो गति है वो बढ़ जाती है, धड़कन। तो जो रक्त बहुत तेजी से शुद्ध होता है और उसकी समस्त पेशियों को एक मसाज मिलती है। शरीर के हर भाग में रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है, शुद्ध रक्त पहुंचता है, तो पूरे शरीर को इसमें फिर से लाभ मिलता है। अब इसका जो तीसरा लाभ है वो है पाचन अंग पर, क्योंकि आपने देखा इसका सबसे पहला जो पेट की पेशियां सक्रिय होती हैं इसमें, तो पाचन तंत्र हमारा पूरा स्वच्छ होता है, सुधरता है, पाचन क्रिया में सुधार आता है। इसके बाद ग्लैंड भी इसमें सारे ग्लैंड, अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी, दोनों प्रकार के ग्लैंड में सामंजस्य होता है, उनकी क्रिया सुधरती है और शरीर के सभी अंगों को इसका लाभ मिलता है। अब इसका अभ्यास मैं तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क पर बताती हूँ। चूँकि मैंने बताया मस्तिष्क की तो सामने की क्रियाएं स्वच्छ होती ही हैं, जिससे हमारी याददाश्त बढ़ती है, मेमोरी सेल्स एक्टिव होती हैं और दूसरी सेल्स भी एक्टिव होती हैं। तो और इसके अलावा ये अनुकंपी और परानुकंपी के बीच में एक संतुलन आता है। तो आपने देखा इसका शरीर के सभी अंग स्वच्छ होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके लाभ बहुत हैं। इसका अभ्यास, हालांकि आज इसको बच्चा बच्चा भी जानता है कि कपालभाति क्या है और कैसे करते हैं, लेकिन टीवी पर देखकर अपने आप कभी शुरू न करें। निश्चित रूप से अगर आप किसी रोग को ठीक करने के लिए कर रहे हैं तो आप अपने योग के प्रशिक्षक से पूछ कर करें।
अब इसको करने के लिए आपके शरीर की स्थिति कैसी हो मैं ये बताऊँ। शरीर बिल्कुल सीधा हो, तना हुआ नहीं हो, चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं हो, चेहरा हल्की मुस्कुराहट के साथ हो, आंखें बंद हो, सिर से लेके कमर तक का भाग बिल्कुल सीधा हो। कुछ लोग ऐसे आगे झुक के बैठते हैं, कुछ लोग कहीं पीछे मुड़ के बैठ जाते हैं, उनको लगता है सीधा है, नहीं, उसका पूरा ध्यान रखना है। आप टेढ़े भी नहीं हो, बाएं दाएं किसी तरफ न झुके, क्योंकि जब आप ऐसे गलत तरीके से करेंगे तो पेशियों में खिंचाव आएगा, मोच आ जाएगी, यहाँ तक कि स्लिप डिस्क जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए इसको करने में आपको अपनी पीठ को सीधा रखना है, चेहरा बिल्कुल हल्का सामान्य मुस्कुराता हुआ रखें, चेहरे पर कोई तनाव खिंचाव ना हो। सामान्य रूप से जब हम करते हैं तो दोनों नासिक छिद्रों से ही हम प्रश्वास को तेजी से छोड़ते हैं। मैं आपको एक सामान्य कपालभाति कैसे की जाती है मैं ये बता रही हूँ कि इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। आपने मैंने धीमी गति से शुरू किया, तेज किया, फिर धीमी करके रोक दिया। तो 1 मिनट में 120 बार इसका अभ्यास किया जाता है। शुरुआत में आप बेशक थोड़ा धीमे कर पाएंगे, लेकिन बाद में अभ्यास के बाद 1 मिनट में 120 बार आप स्ट्रोक ले लेंगे। तो ये तो साधारण रूप से जो किया जाता है ये ऐसे है। अगर किसी कोई खास शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को शांत करना है तो हम दाहिनी नासिका को नासिका मुद्रा से बंद कर लेते हैं। लेफ्ट से ही इस क्रिया को करेंगे। इससे हमारे शरीर में शीतलता आती है। और इसी प्रक्रिया को जब उलट के करेंगे, यानी बाईं को बंद कर देंगे और दाईं को खोल के करेंगे, तो शरीर में ऊष्मा का प्रसार होगा, गर्मी आएगी। और अगर इसको हम यानी बाईं से लेके हम दाहिने से छोड़ेंगे, इस तरह भी की जाती है। और या फिर हम दाहिने से लेके बाईं से छोड़ते हैं। इसको कई तरीके से करते हैं, लेकिन किसी खास रोग को दूर करने के लिए और उपचय और अपचय यानी मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ करने के लिए इसमें कौन सी प्रक्रिया को सुधारना है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। आपको उपचय और अपचय, तो इसमें कौन सी क्रिया सुधारनी होती है ये आपका प्रशिक्षक बताएगा। साधारण रूप से तो बस जैसा मैंने बोला ऐसे ही किया जाता है कि दोनों नासिका प्रत से श्वास को तेजी से छोड़ा जाता है और 1 मिनट में 120 बार। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके समस्त दोषों को दूर कर पूरे शरीर को स्वच्छ और सक्रिय बन जाते हैं। लेकिन हाँ, जिन्हें मना किया है वो इसका अभ्यास न करें। इसका अभ्यास सुबह खाली पेट करने से ही करना है। आप खाना खा के आधा भरे हुए स्थिति में इसका अभ्यास बिल्कुल न करें, तब इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि पाचन तंत्र आपके और रोगी हो जाएंगे, पाचन संबंधी अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसका अभ्यास निश्चित रूप से खाली पेट ही करना चाहिए, या शाम को भी जब पूरी तरह से पेट खाली हो तभी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपका आधा भी भरा हुआ है पेट तो इसका अभ्यास बिल्कुल न करें। तो आज की दी हुई जानकारी और ये बताया जो अभ्यास बताया है आपको कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और मैं चाहती हूँ सभी लोग इसका जो इनका अभ्यास कर सकते हैं वो इसे करके स्वस्थ रहें, और जो अभी रोगी हैं रोग ठीक हो जाने के बाद करें, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मेरी यही इच्छा है। तो नमस्कार, धन्यवाद।